ध्यान से तो पढ़ लेंगे। एसटीवी से लिया होगा मैंने शायद ही, या एनसीईआरटी कहीं से लिया होगा। तो जी क्या लिखा हुआ है बता देता हूँ कि आपको जैसे मटेरियल का वो निकालना है, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, मटेरियल का क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस निकालना है। तो एक दो वायर बनाते हैं, एक रेफरेंस वायर होते हैं, सेम मटेरियल के होते हैं, ठीक है ना, और एक एक्सपेरिमेंटल वायर बनाते हैं। एक वायर पे तो लगा देते हैं स्केल इस तरह, ठीक है। ये मीटर स्केल है और ये आपकी वर्नियर स्केल है, ठीक है। वर्नियर समझते हैं आप थोड़ा भी, अब वर्नियर का स्केल कदे इतना डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो आपको रीड भी करना आता है कौन सा डिवीजन वर्नियर की मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे आप रीडिंग भी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक इस तरह का एक पॉइंटर लगा दिया, ठीक है ना। ये स्ट्रेच रखते हैं, दोनों वायर को स्ट्रेच रख रखा है, एक पर मेन स्केल लगा दिया और यहाँ पर वर्नियर स्केल लगा दिया, ठीक है। ये एक पॉइंटर है यहाँ, ये आपका वायर है जिसका आपको उस मटेरियल का पहले वायर बनाया है जिसका आपको क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस निकालना, ठीक है। यहाँ पर आप वेट बढ़ा सकते हो, तो वेट बढ़ाते जाओगे तो ये और खिंचता जाएगा, ठीक है। अब कितना वेट बढ़ाने पर कितना खिंच गया ये आप एग्जैक्टली नोट कर सकते हैं ना बेटा, ठीक है ना। ये आप एग्जैक्टली नोट कर सकते हैं, इस पर आपने वेट रखा, ये कितना खिंच गया, ठीक है। वो बहुत ही, क्योंकि आपने वर्नियर स्केल लगा रखा है तो बहुत ही कम खींचेगा, बट स्टिल आप इस वर्नियर से उस डिस्टेंस को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये सब लिखा हुआ है इसमें कि दो वायर होते हैं, एक में वेट रखते हो, एक्सटेंशन होता है, जो वर्नियर स्केल है उस पर आप रीड कर लेते हो, ठीक है। तो आपकी रीडिंग क्या हुई एक्सपेरिमेंट की, mg की वैल्यू रही है कॉलम में, एक कॉलम में रहा एक्सटेंशन कितना हो, इतना वेट पर इतना एक्सटेंशन, इतने वेट पर इतना एक्सटेंशन, ठीक है। तो वो आपने दोनों नोट कर लिए, ठीक है। अब आपको पता है कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है। यंग्स मॉडुलस होता है वेट, फोर्स हो गया अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब ये किसका बीच में प्लॉट बनाते हैं, देखो डेटा तो दो ही है, एक तो वेट है और एक डेल्टा है, ठीक है ना। तो इसमें तो इसने जो एस सी वर्मा ने दे रखा है, उसने एनसीईआरटी में तो बीच में गड़बड़ कर दी, कुछ दिया ही नहीं उसने, ठीक है ना। बट एस ने ढंग से प्रॉपर दिया कि आपका यंग्स मॉडुलस ऐसे आता है, ठीक है। तो आप ए प्लॉट ड्रॉ करते हो एक्सटेंशन और लोड का, तो आपको यहाँ से दिख भी रहा है कि एक्सटेंशन और लोड का प्लॉट कैसा आना है, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है ना। एक्सटेंशन यस सर। लोड का जो प्लॉट आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और मान लो स्ट्रेट लाइन आ गया तो आपको ये भी क्लियर है कि ये टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। एक्सटेंशन को एल बोल दिया इसने, डेल्टा एल या एल, चलो एल बोल दो, एल बाई एम, ठीक है ना। एल वो ये डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एम जी की जगह में क्या रख दूँ, टेन थीटा रख दूँ क्या, बताओ। ये डेल्टा एल अपॉन एम जी क्या आ गया, टेन थीटा, आगे प्लॉट ड्रॉ कर लिया ना, इधर लोड रख दिया इधर एल रख दिया, आना तो स्ट्रेट लाइन था वही आया। तो डेल्टा एल अपॉन एम जी क्या होगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा इस लाइन के स्लोप के। यस सर। क्लियर है सबको ये चीज। तो बस यहाँ पर वो रख दो आप, वाई है, ठीक है, और एल अपॉन ए, टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। एल अपॉन ए टेन थीटा, ऐसे ही क्या होगा इसमें देखो, ये देखो एल अपॉन ए टेन थीटा, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया, तो आ गया ना। लेंथ आपने निकाल ली थी उस वायर की कितना था, रेडियस आपने स्क्रू गेज से मेजर कर रखी है, ये टेन थीटा चाहिए था, वो आपने ये प्लॉट ड्रॉ करके निकाल लिया, तो आपका यंग्स मॉडुलस निकल के आ जाए। ये बहुत आने वाला क्वेश्चन है, देखो एडवांस मीन सब में आ सकता है, ठीक है ना। सर्ल्स मेथड बोलते हुए लिख दिया, अबव मेथड इज कॉल्ड सर्ल्स मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। इसकी एरर वेरर निकालने खूब आता है, लेंथ में इतनी एरर है, आर में इतनी एरर है, बताओ इसमें इतनी एरर, कितनी एरर होगी, ठीक है ना। इस तरह का बहुत एरर में भी आ सकता है, और ये एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अलग से एडवांस के कोर्स में भी शायद लिखा होता है ये सर्ल्स मेथड या डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, दो वायर हैं, एक को वर्नियर स्केल लगा रखी है, इसमें वेट लगाओगे कितना बढ़ गया, दो टेबल बनेगी। अब इन टेबल से इन दोनों का ही प्लॉट खींच लेना है, ठीक है ना, डेल्टा एल और लोड का। तो जो इसके प्लॉट से स्लोप निकलेगा वो टेन थीटा निकलेगा, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन एल की जगह क्या रख दोगे, टेन थीटा रख दोगे, तो यहाँ से ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस मेथड, तो ये दोनों पीडीएफ में रहने देंगे, इसको लिखेंगे। तो लिखने का काम बहुत कम था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं लिखा है अपने, तो आप लिख लेंगे आज के होमवर्क में बस।